नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट तीनों एमसीडी से मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से लेकर एमसीडी अभी तक का सारा डेटा दें। बता दें कि केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है वह सही नहीं है। देश भर में पिछले कुछ समय से कई सांप्रदायिक तनाव की घटना घट चुकी है। इन घटनाओं पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने एनडीटीवी के साथ अपने विचार साझा किए। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अपनी राय रखते हुए कहा कि यकीनन भारत सामाजिक संकट से जूझ रहा है और जिन बुरी ताकतों का जो खुला छोड़ा गया है उन पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए भारत का सामाजिक ताना बाना आर्थिक विकास को कितना प्रभावित करता है, बनर्जी ने अपने जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि प्रभाव डालता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नई खुली शराब की एक दुकान पर मंगलवार को बुर्का पहने एक आतंकवादी ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रात लगभग 8:30 बजे कोर्ट रोड पर स्थित शराब की दुकान के पास एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिसके पीछे बुर्का पहनकर बैठा एक आतंकवादी उतरा और उसने ग्रेनेड से हमला किया। राजस्थान के कोटा से एक सरकारी अस्पताल की खबर। अस्पताल के आईसीयू में इलाज करा रही एक लकवाग्रस्त महिला की एक पलक मंगलवार को तड़के चूहे कुतर गए। ऐसा आरोप महिला के पति ने लगाया है। कोटा रेलवे कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उनकी पत्नी की पलक के जख्म का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनके सामने माना है कि चूहे के कुतरने के जख्म है। अस्पताल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुजफ्फरनगर जिले में गेहूं की फसल काटने से इनकार करने से नाराज पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दलितों की जूतों से पिटाई करने की मुनादी कराने की घटना पर संज्ञान लेकर गांव का दौरा किया। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में दलितों द्वारा गेहूं की फसल काटने से इनकार करने से नाराज पूर्व ग्राम प्रधान ने 9 मई को मुनादी करा दी कि वे दलित उनके खेत में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उनकी 50 बार जूतों से पिटाई होगी और 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। हम इस देश में इस तरह की भी सहन कर रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या को लेकर मंगलवार को लगातार 6ठे दिन विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, घाटी नहीं छोड़ने और राजनीतिक दलों से संचालित नहीं होने का अनुरोध किया। शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि घाटी में जल्दी स्थायी शांति लौटेगी, क्योंकि सुरक्षा बल 1-1.5 साल में सभी आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिला बताया गया है। इसके साथ ही मुस्लिमों के प्रार्थना करने या धार्मिक गतिविधि के लिए प्रवेश को रोका न जाए। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के जिलाधिकारी उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। इससे मुस्लिमों के नमाज अदा करने और अन्य धार्मिक रस्म निभाने में बाधा नहीं आए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से जुड़ा अध्याय हटाकर हेडगेवार के भाषण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के आरोप के बीच कर्नाटक सरकार ने सफाई दी है। कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अध्याय नहीं हटाया गया है एवं कक्षा 10वीं की कन्नड़ पाठ्य पुस्तक फिलहाल छपने के चरण में है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी जैसे संगठनों ने आरोप लगाया था कि भगत सिंह पर पाठ को हटाकर पाठ्य पुस्तक में आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का भाषण शामिल किया गया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के एक करीबी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। यह एक्शन कल हुई छापेमारी के बाद दिया गया है। जानकारी के अनुसार कार्ति चिदम्बरम के करीबी भास्कर रमण को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति चिदम्बरम के 10 ठिकानों पर छापा मारा था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है, जो 28 मई तक जारी रहेगी। कांस फिल्म फेस्टिवल के शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर की मनमानी के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब दुनिया भर में महज एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, जिसमें इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर आपस में ही सलाह कर फिल्मों को अवार्ड दे दिया करते थे।
साल 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे थे। इसी कड़ी में वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे। यहाँ उनकी रैली चल रही थी और एक महिला उन्हें हार पहनाने के लिए आगे बढ़ी। राजीव के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को रोका, लेकिन राजीव ने खुद ही कहा कि उन्हें मत रोको, आने दो। वो महिला आगे बढ़ी, राजीव को हार पहनाया और उनके पाँव छूने के लिए झुकी। इसी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव की मौत की जिम्मेदारी श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटी ने ली। लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही महंगाई दर 24 साल पुराने लेवल पर पहुंच गई है। अप्रैल में 15.08% रही। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दिसंबर 1998 में 15.32% पर थी। इस दौरान सबसे ज़्यादा महंगाई सब्जियों पर आई है। आलू के रेट 20% तक बढ़े हैं। फलों के रेट 11%, गेहूं में 10% की बढ़ोतरी हुई है। दूध भी 5% महंगा हो गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सबसे खूनी लड़ाई के गवाह बने मारियुपोल में जंग थम गई है। यहाँ कई हफ्ते से एक स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के 250 से ज़्यादा सैनिकों ने एक समझौते के तहत सरेंडर कर दिया। शहर पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के अनुसार घायल सैनिकों को रूस के कब्जे वाले इलाके में ले जाया गया है। उनके बदले में रूसी सैनिकों को छोड़ा जाएगा। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्रीज की जानी मानी एक्ट्रेस चेतना राज का निधन हो गया। 21 साल की चेतना ने वजन कम कराने के लिए सर्जरी कराई थी। सर्जरी के अगले दिन से उन्हें फेफड़ों में परेशानी होने लगी। चेतना ने सर्जरी के बारे में परिवार को नहीं बताया था। वह दोस्तों के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहीं एडमिट हो गई। चेतना को टीवी शो गीता और दोरसनी में एक्टिंग से पहचान मिली थी। हैदराबाद ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 3 रन से हरा दिया। 194 रनों के टारगेट का पीछा करते उतरे मुंबई की टीम 190 रन ही बना पाई। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 48 रन बनाए। उमरान मलिक ने हैदराबाद के लिए 3 विकेट लिए। मुंबई के सीजन में 10वीं हार है। इससे पहले राहुल त्रिपाठी के 76, प्रियम गर्ग के 42 और पूरन के 38 रनों की मदद से हैदराबाद ने 193 रन बनाए थे। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के साथ ही एलआईसी मार्केट कैपिटलाइजेशन में देश की 5वीं बड़ी कंपनी बन गई। अब उससे आगे सिर्फ इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एलआईसी के शेयरों की लिस्टिंग इश्यू प्राइस में 82 रुपये नीचे 867 पर पहुंच गई। अब एलआईसी का मार्केट के 5.53 लाख करोड़ रुपए है। सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर एसबीआई है। भारत की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में एलआईसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली चौथी कंपनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 मई 1983 को संग्रहालय की महत्ता को समझते एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की बात कही गई थी। इसके बाद साल 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा यह फैसला लिया गया कि हर साल इस दिन को अलग अलग थीम के साथ मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूकता करने के अतिरिक्त विभिन्न देशों की पुरातन संस्कृति और इतिहास को जीवित रखना भी है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। यह दुनिया भर के सभी देशों की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इस परिषद की स्थापना 1977 में की गई थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर। दयाबेन और अंजलि भाभी के बाद तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा शो से अलविदा कह सकते हैं। शैलेश शो में करीब 14 साल से काम कर रहे थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।